ब्राह्मण का शरीर मिला पर मैंने अपने कर्म से नष्ट। बोले मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध किया था, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले मैंने इतने पाप किए हैं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपाय अपरम किंचित त्वं विचार्य साम्प्रतम्। एक गया श्राद्ध नहीं, 100 गया श्राद्ध कर लो, मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी चिंता में पड़ गए। बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि गया श्राद्ध के बाद भी मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, क्या करूं? पंडित भी असमर्थ हो गए। तब सूर्य का स्तंभन किया, सूर्य के रथ को रोक दिया और भगवान सूर्य से पूछा हमारे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। भगवान सूर्य ने कहा भागवत सप्ताह का आयोजन करो, 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी से कहा कथा सुनो। आत्मा वायु में डोलती है तो एक पोले 7 गांठ के बांस में धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, मन से पूर्ण हुई, ऊर्ध्व गति ऊपर की गति हो गई, बांस की एक गांठ फटी। द्वितीय में गया, दूसरे दिन तृतीय में, 7 दिन की कथा में 7 बांस की 7 गांठ फट गई। विमान आया, धुंधकारी से कहा बैठो। भगवान के पार्षदों ने, गोकर्ण जी ने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, इस कथा मंडप में तो अनेकों श्रोता बैठे हैं निर्मल मति, एक के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? सबने कथा सुनी है, फल में भेद क्यों हुआ? बोले जितने भी श्रोता थे ना, इनके मन में अनेकों कामनाएं थी। कोई आया था ये देखने के लिए कि धुंधकारी की मुक्ति होती है या नहीं। कोई आया था कि प्रसाद का डब्बा कितना बड़ा है भाई। कोई आया कि पंडाल कैसा बना है। कोई आया गोकर्ण पर कथा कहना आता भी है या नहीं आता। और कुछ आए थे हमारे लड़का हो जाए, कथा सुनने से हमारे लड़की हो जाए, हमारे धन आ जाए। निश्चल मन किसी का नहीं था। और यही प्रश्न हम आप सबको बतला दें कि एक कथा सुनने से परीक्षित को मोक्ष मिल गया, एक कथा सुनने से धुंधकारी को विमान आ गया। हम और आप हजारों कथा सुनते हैं और हजारों कथा कहते हैं, फिर मुक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि मन में अनेकों कामनाएं और वासना लेके बैठ गए। एक कथा निष्काम होकर सुनो, गारंटी से मुक्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं आते। अरे भक्ति करो, भगवान आएंगे। पुत्र वो नशे जाने पिता की न सेवा कीनी, पुत्र वो नशे जाने पिता की न सेवा कीनी, और पिता वो नशे जाने पुत्र नहीं बढ़ाया। वो बेटा नष्ट हो जाता है जो माता पिता की सेवा न करे, और वो पिता नष्ट हो जाता है जो पुत्र को विद्या अध्ययन न करे। पुत्र वो नशे जाने पिता की न सेवा कीनी, और पिता वो नशे जाने पुत्र नहीं पढ़ायो है। पत्नी वो नशे जाने धर्म को न पालन कियो, और पति वो नशे जाने भरण नहीं करायो। शिष्य वो नशे जाने गुरु को न उपदेश सुनो, और गुरु को नशे जाने शिष्य नहीं तरायो। जो शिष्य गुरु के उपदेश को इस कान से सुन के इस कान निकाल देता है वो नष्ट। और जो गुरु केवल शिष्य से धन ले, शिष्य का उद्धार न कर सके, वो गुरु भी नष्ट हो जाए। शिष्य वो नशे जाने गुरु को न उपदेश सुनो, और गुरु को नशे जाने शिष्य नहीं तरायो। अरे भक्त वो नशे, भक्त वो नशे जाने प्रेम से न भक्ति कीनी, और भगवान वो नशे जाने तरस नहीं दिखाया। यदि प्रेम से भक्ति नहीं करता तो वो भक्त नष्ट हो जाता है, और भक्ति करने वाले भक्त को यदि दर्शन न दे तो वो भगवान भी नष्ट हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रेम से भक्ति करो, प्रेम के वश में है सरकार।
तो धुंधकारी ने मन से कथा सुनी, विमान आया। ये हमारा मन ही धुंधकारी है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय 5 वेश्या हैं। हम बढ़िया देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान रसना से खाना चाहते हैं, बढ़िया सूंघना चाहते हैं, अच्छा स्पर्श चाहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श। ये 5 इंद्रियां ही 5 वेश्या हैं जो हमारे मन को चलाती रहती। हमारा मन ही धुंधकारी है, हमारी बुद्धि ही धुंधली है। ये 7 गांठ का बांस हमारा ये शरीर है। 6 चक्र का भेदन करके आत्मा जब 7वें ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है तब ब्रह्म से प्राप्त। धुंधकारी उपाख्यान मनुष्य के लिए है कि हम अपने षड चक्र का भेदन करके अच्छे कर्मों से परमात्मा को प्राप्त करें। पुनः गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सारे भक्तों ने बड़े प्रेम से सुनी। तो जितने भी कथा मंडप में भक्त थे, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण स्वयं पधारे और सभी भक्तों को विमान में बिठा करके गौलोक धाम ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के लिए सूक्ष्म में महात्मा बतला दें। विद्वानों से शुभ मुहूर्त निकाल करके वक्ता का चयन करे। वक्ता वैष्णव होना चाहिए, गले में तुलसी पहनने वाला, भगवान का दास हो, ब्राह्मण हो, वेदांत और पुराणों में कुशल हो, दृष्टांत के सहित समझाने में स्पष्ट हो। उसका कोई पैकेज नहीं होना चाहिए जैसे आजकल के वक्ताओं का होता है 5 लाख 10 लाख 15 लाख। निष्प्रह होना चाहिए और श्रोता को भी मन वचन कर्म और धन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा में धन खर्च करना चाहिए, लोभ नहीं करना। शरीर में कथा में विघ्न नहीं आए उतना भोजन करे। एक बार करे, आधे बार करे, फलाहार करे। जिस प्रकार से काम क्रोध लोभ को जीत सके उतना भोजन करे। जिन वस्तुओं से तामस उत्पन्न होता है उनको न खाए। रात्रि में जागरण करके कुछ देर भगवान का कीर्तन, पूरी रात जगो तो अच्छी बात है, नहीं जगो तो जैसे यहां से जाने के बाद रोटी खा के खाली डकार मत लेना, बैठ करके थोड़ा कीर्तन करना। बोलो जैसे जागरण करे। प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के और भगवान का और पितरों का पूजन करे। उसके पश्चात भगवान की कथा सुने। मध्याह्न काल में 2 घड़ी का विश्राम कथा में होना चाहिए। पवित्र स्थान हो, पवित्र आसन हो, सभी वस्तुएं पवित्र हो, नवीन हो। उपयोग की हुई वस्तुओं का कथा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का महात्मा सुनाया सूत जी ने। और उसके पश्चात आगे की कथा श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवशयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। जैसे जिस फल को तोता जूठा कर देता है वो फल मीठा होता है, परंतु मीठा फल सबसे ज्यादा आम में गुठली होती है, पर इस भागवत में कोई गुठली नहीं। और सुखदेव रूपी तोता ने इसे चख करके हम सबको पिलाया है, इसलिए इसमें विशेष रस है। ये कथा कैसे बनी? जब सृष्टि का प्रलय हो गया, नारायण ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए सोचा तो जल प्रकट हुआ, जल में से नारायण प्रकट हुए। नारायण की नाभि में से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। सोचने लगे मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हजारों वर्ष उस दंडी में ऊपर नीचे होते रहे, चारों ओर अंधकार था। हजारों वर्ष दिव्य वर्ष तपस्या की, तब भगवान ने एक श्लोक की भागवत दी। तप करो। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि उत्पन्न की। सबसे पहले हंस भगवान नारायण का जन्म हुआ
और फिर सनक सनंदन सनत कुमार का जन्म हुआ, देव ऋषि नारद का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने इस एक श्लोकी भागवत को चतुर्श्लोकी करके सनक सनंदन सनत कुमार को दिया, जिन्होंने नारद जी को ये कथा सुनाई। नारद जी ने ये 4 श्लोक की भागवत वेद व्यास जी को दी। 18 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं थी। वेदों का विभाजन करने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं थी। एक बार खिन्न मन से व्यास जी बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद जी उसी समय आए। बोले व्यास जी क्या बात है? बोले हमने इतने पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पर मन में पूर्ण शांति नहीं है। बोले आपने जितने भी पुराण लिखे सभी देवी देवताओं के लिए लिख लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, भगवान के संपूर्ण चरित्रों के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं। तब नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत का उपदेश व्यास जी को किया और अपने पूर्व जन्म की घटना सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था। देखो एक जन्म में भगवान नहीं मिलते हैं। आप 2 मिनट ताली बजाते हो और कहते हो बड़ा निर्दयी आया ही नहीं। अनेक जन्म तक प्रयास करना पड़ता है और दया करने को 6 महीने में ध्रुव पे दया करता है। नारद जी बोले मैं पहले जन्म में दासी का बेटा था, मेरी माता ब्राह्मण के यहाँ बर्तन चौका करती थी, मैं भी उसके साथ रहता था। 4 महीने बिताने के लिए कुछ संत ब्राह्मण मेरे ब्राह्मण के यहाँ आए। उन संतों को देख करके मेरे मन में भी इच्छा हुई कि कबो के हो ये रहन रहंगो श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव। संत का स्वभाव होता है पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव। परंतु मोह की गांठ थी मेरी मां, वो मुझे संतों के साथ नहीं जाने दे रही। संत चले गए पर मेरे मन में इच्छा थी कि कभी मैं भी ऐसे ही रहूंगा। कुछ दिन बाद भगवान ने मेरी सुनी। गाय का दूध अंधेरे में काढ़ रही थी मेरी मां, उसे सांप ने डस लिया, वो मर गई, मेरी बेड़ी टूट गई। मैं निश्चिंत होकर के जंगल में गया, संतों के साथ भ्रमण करके उनसे भजन करने की विधि सीखी। वर्षा में खड़े होकर के तप करता था, जल में कंठ तक पानी में खड़े होकर तप करता था, गर्मी में चारों ओर अग्नि जला के भजन करता था। एक दिन परमात्मा ने मुझे आकर्षित किया, बिजली सी कौंधी, हल्की सी झलक दिखी। मैं लालायत हो गया कि इस रूप का दोबारा कब दर्शन करूंगा। निरंतर जंगल में जाकर चिंतन करने लगा। बड़े बड़े जानवर आते थे परंतु किसी ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई, मैं भजन करता रहा। अंत में एक दिन भगवान की आकाशवाणी हुई, बोले नारद इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में। मैं निरंतर भजन करते हुए प्रतीक्षा करता रहा कि कभी तो कृपा होगी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल अंग में मोहनी है, वही रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्यासे भरेंगे कभी न कभी। दृग प्यासे भरेंगे कभी। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही रूप बना के उसी घर में हम जा बैठेंगे कभी न कभी। हम जा बैठेंगे कभी न। आग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अरे ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। एक वस्तु याद करो कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, पर मुझसे भी बड़े बड़े पापी पैदा होकर के आपने तार दिए, तो क्या मुझे नहीं तारा?
जिसने ज्यादा से ज्यादा पाप किए हो वो डरो मत। एक उपाय बतलाते हैं, मंदिर में जाना, ठाकुर के आगे खड़े होके कह देना पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप सम त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। महाराज मैंने पाप किए हैं, अपने सारे पाप गिना देना, मैं पापी हूं, मेरे सारे पाप दूर कर दो, पर एक शर्त है, उसके बाद पाप मत करना। ये नहीं चलेगा कि रोज जाके क्षमा मांग लो और फिर नया शुरू कर दो। आज तक जितने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो गए, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े पापी हुए इस संसार में। जब उनको तार दिया तो क्या हमको नहीं तारे? नारद जी की बिजली सी कौंधी, उसी समय ब्रह्मा जी ने महाकल्प की नींद ली। सारे देवता सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के नाक के द्वारा ब्रह्मा जी के शरीर में चली गई। नारद जी कहते हैं मैं भी उसमें प्रविष्ट हो गया। 100 दिव्य वर्ष पर्यंत हमारा आपका एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, उत्तरायणी दिन और दक्षिणायनी रात्रि। तो ऐसे 360 वर्ष का देवताओं का एक वर्ष होता है। हमारे आपके 360 वर्ष और देवताओं का एक वर्ष। ऐसे 100 वर्ष की आयु देवताओं की होती है। 1200 दिव्य वर्ष, 1200 इंटू 360 कलयुग की आयु है। जिस कलयुग को आप कहते हो ना जल्दी खत्म हो जाए, अभी नहीं, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग। इससे दुगनी आयु द्वापर की, 3 गुनी आयु त्रेता की और 4 गुनी आयु सतयुग की। चारों युगों की औसतन आयु 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 इंटू 360 जोड़ लेंगे और 1,000 बार जब चारों युग घूम जाते हैं तब एक कल्प होता है। उतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। बोलो जैसे ऐसे 360 दिन का ब्रह्मा का एक वर्ष और ऐसे 100 दिव्य वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। फिर भी ब्रह्मा कहता है बड़ी जल्दी मरने का नंबर आ गया। तो ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्ष के लिए जब सोए तो मैं उनके हृदय में चला गया। सारे देवता सारी सृष्टि चली गई। फिर जब ब्रह्मा का नेत्र खुला, सृष्टि उत्पन्न हुई, तो मुझे ये नारद का शरीर प्राप्त और इस नारद के शरीर से नित्य प्रति वैकुंठ नाथ के दर्शन का आनंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे बोलो। नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तब नारद जी के कहने से व्यास जी ने ये 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें भगवान के 2400 अवतारों की कथा बन गई। परंतु सुनाने वाला हो और सुनने वाला हो तब कथा का आनंद है। तो सुनाने वाले सुखदेव जी के जन्म की कथा आप सबने सुनी है, फिर भी सुना दें सूक्ष्म में।
कि भगवान शंकर ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई। हमारे नारद जी बड़े विनोदी संत हैं, पार्वती जी के पास गए, बोले शंकर जी तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं? क्योंकि मैया पार्वती नारद जी की चेली हैं। बोलो जैसे। बोले बाबा हमारे पति तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ नहीं छुपाते। बोले कुछ नहीं? बोले नहीं। बोले झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा पति तो तुमको कुछ बताता ही नहीं। बोले क्यों? बोले उनके गले में जो मुंडों की माला है आज तक बताइए कैसी है। अब तो पार्वती मैया चौंक गई। बोले नहीं ये तो नहीं बताई, आज आने दो। जैसे ही शंकर जी आए पार्वती रूठ गई। बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बड़े ढोंगी हो, हमसे कहते हो पार्वती तुम प्यारी हो और आज तक अपना भेद नहीं बताया। शंकर जी बोले कौन सा भेद? मैं तो दिगंबर हूं, लंगोटी लगा के रहता हूं, और क्या भेद है मेरा? बोले नहीं बहुत बड़ा भेद है। बोले ये जो गले में 30 मुंडों की माला ये कैसी है, किसके हैं ये मुंड? बोले यही तो तुमसे हमारा प्रेम है पार्वती। क्यों? बोले ये और किसी के मुंड नहीं है, तेरे ही हैं पार्वती, तू 30 बार मर गई, हमको प्रेम लगता है, हम तेरे मुंड को काट के अपनी माला में पहने। पार्वती बोले अरे बाबा वाह, हम 30 बार मर गई और तुम अभी तक जीवित हो, ऐसी कौन सी घुटी पीते हो? बोले हम अमर घुटी पीते हैं, या पिए जो अमर है जाए राम रत मीठो। जाए पिए जो अमर है जाए राम रत मीठो। जाए पिए ते अमर है जाए राम रत मीठो। जाए पिए ते अमर है जाए राम रत मीठो है। याए ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो, याए ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो, ध्रुव ने पियो प्रहलाद ने पियो, पियो प्रहलाद ने पियो, हनुमत ने पियो अढ़ाई हो, हनुमत ने पियो राम रत मीठो। वो याके पिए थे अमर राम रत मीठो। जय हो पियो और तुलसी ने पियो, यारे ने पियो और तुलसी ने पियो, यारे ने पियो और तुलसी ने पियो, सूर्य ने पियो और तुलसी ने पियो, यारे मीरा ने पियो राम रत मीठो। हो जाते पिए थे अमर है जाए राम रत मीठो है। याके पिए याके पिए अमर है जाए राम रत मीठो। जाके पिए थे अमर है जाए राम रत मीठो है। राम रत मीठो है, राम रत मीठो है। शंकर जी बोले मैं अमर कथा पीता हूँ, उससे अमर हूँ। पार्वती बोली अब तो हमको भी पिलाओ, हम भी अमर होना चाहते हैं। 30 बार मर गई और आप अभी तक जीवित हो। नहीं ये नहीं चलेगा।
शंकर जी बोले ठीक है, सोना नहीं, और कथा में नींद आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो घूंघट हट गया इसलिए दिख जाता है, नहीं पहले तो घूंघट लगाया, पंखा के नीचे बैठे आ गए। शंकर जी बोले हम ध्यान करके कथा सुनाते हैं, आंख बंद करके, तुम हाँ हाँ करती रहना। अब बाबा ने कथा सुनाई, पार्वती हाँ हाँ, कथा में सारी चिंता मिट गई। धीरे धीरे कैलाश पर तो सदैव एसी चलता ही रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आखिर मना करते करते नींद आई गई। उसी समय अंडे में से स्फुटित होकर शुक बालक निकला और उसने देखा मेरी कथा अधूरी रह जाएगी, मैं अमृतपान से वंचित हो जाऊंगा। तो मां पार्वती की आवाज में हाँ 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 करता रहा। शंकर जी कथा सुनाते रहे। जब कथा पूरी हुई और शंकर जी ने कहा अब का कहो सो कहो भवानी, तब पार्वती जी की आंख खुली। बोले बाबा मैं तो सो गई थी, मेरा काम तो बिगड़ गया। बोले सो गई तो ये हाँ हाँ कौन करता, कौन है कथा का चोर? जब दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक तोते का बच्चा। बोले अरे चोरी से कथा सुनी, तुझे दंड देंगे। अब त्रिशूल लेके शंकर जी भागे, आगे आगे सुखदेव जी उड़ते उड़ते और पीछे पीछे शंकर जी। व्यास जी की पत्नी सत्यवती केस सुखा रही थी, मुंह से जवाई निकली, सीधा तोता गया मुंह के रास्ते पेट में बैठ गया। बोले ये सबसे सुरक्षित जगह है। अब शंकर जी बाहर खड़े हो गए, कभी तो निकलेगा बच्चों, हाँ हाँ मारू। 9 महीने बीत गए, बोले हम निकलेंगे ही नहीं। अब पेट बढ़ता गया माता का, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, सुखदेव जी निकले ही नहीं। व्यास जी आए, बोले बाबा ये त्रिशूल लेके क्यों खड़े हो? बोले हमारी कथा का चोर है, इसे मारेंगे। बोले मारना पर पहले अपनी कथा का फल तो बताओ। बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले अब नहीं मार सकते हो, इसने कथा सुन ली, काय को खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, जाओ। शंकर जी चले गए। पर 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी निकले ही नहीं मैया के पेट में से। अब मैया का पेट बढ़ता चला गया, बड़ा कष्ट हुआ। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ आओ। बोले नहीं नहीं, बाहर तो माया है, पकड़ ले।